अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस आपके पहले पार्ट में सॉल्व करवा दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा रहा हूँ और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस का चैप्टर है। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है लेट ए बराबर है 1 2 4। एक नंबर दिया हुआ है हमारे 3/3 का, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। फिर इसके बाद बी की वैल्यू दी हुई 2 3 2 1 -2 5 और -1 -1 -1। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 के मैट्रिक्स, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ क्या है, देन शो दैट द ए बी बराबर है किसके, ए सी। हम सिन बोर्ड की बुक को कवर कर रहे हैं, तो चलें इसको देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है आपको शो करना है कि ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए सी के। मतलब ए बी को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे उसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 20 से लाइन खींच लेता हूँ क्योंकि बोर्ड में थोड़ा कम जगह है। तो मैं पहले ए बी को यहाँ सॉल्व कर लूँगा और ए सी को यहाँ सॉल्व कर लूँगा। तो लिख लूँगा फर्स्ट वी विल फाइंड हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और 4। और यहाँ पे क्या है, -3 1 -3 2 -3 और -1। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, मैंने ए की वैल्यू लिख दी और उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, अब बी की वैल्यू भी लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि एक जगह लिखा हुआ ना तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 2 3 2 1 -2 -5 और -1 -1 ठीक है, यही तरीका होता है आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, अब हम लोग फाइंड करेंगे ए बी को। तो मैं लिखूंगा ए और बी और इक्वल टू का निशान डालूंगा। मतलब पहले ए की वैल्यू लिखूंगा और फिर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, वो बी से हो जाएगा। जब कोई भी निशान डला हुआ नहीं होता ना तो बोलते हैं हम क्या, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 और 4। फिर क्या है, -3 1 -3, फिर क्या लिखा है 2 -3 है सॉरी पहले, और फिर उसके बाद -1 है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ बी की वैल्यू भी लिखते हैं तो साथ साथ लिख देते हैं। मतलब एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। निशान डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 है 3 है 2 है, फिर उसके बाद 1 है -2 है -5 है, फिर -1 और -1। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। याद रखना मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स की कैसे परफॉर्म करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करके बताया था और इसमें फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इस रो को इस कॉलम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पहला रो पहले कॉलम, फिर पहला रो दूसरे कॉलम, फिर पहला रो तीसरे कॉलम, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। चलो बताता हूँ किस तरह से होगा, देखते हैं, बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने इस तरह से मैट्रिक्स बना लिया। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 1 2 से क्या होता है मेरे पास 2 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहला ही कॉलम दूसरे उससे हो रहा है। ठीक है, तो -3 + 3 क्या होगा, माइनस होगा। 3 3 से क्या होता है, 9 होता है, तो मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद चल के 2 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब स्पेस दूंगा क्योंकि पहला रो को मैं दूसरे कॉलम से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो बीच में इसके स्पेस है ना, तो हम लोग यहाँ पे बीच में स्पेस देंगे। ठीक है, आ जाते हैं, करते हैं। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 1 से क्या होता है, 1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। उसी तरह से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 5 से कितना होता है, 2 5 से हमारे पास 10 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो तो 10 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमने पहला रो पहले कॉलम को करा, फिर पहला रो दूसरे कॉलम को करा। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ही रो को तीसरे कॉलम से कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सबको करना होगा हमें। तो चलो आओ करके देख लेते हैं। 1 पहले देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, गैप दे के लिखना होगा। 1 1 सा 1 ही होगा हमारे पास। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 1 सा क्या होगा, 3 होगा। प्लस माइनस माइनस होगा और 2 1 सा क्या होगा, मेरे पास 2 होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से एक वैल्यू फर्स्ट रो ए बी का हमारे पास बन करके आ गया है। ठीक है,
और इस मैट्रिक्स को यूँ क्लोज भी करना होता है, क्योंकि हर मैट्रिक्स जब लिखते हैं तो इसको एक दो ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। तो मैंने इस वाले रॉ से इसको भी कर लिया, इस वाले रॉ को इससे भी कर लिया, इस वाले रॉ को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करूँगा, इस वाले रॉ को इससे करूँगा, फिर इसी वाले रॉ को इससे करूँगा, फिर इसी वाले रॉ को इससे करूँगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। प्लस 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 ही होगा, 2 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस फिर से सॉरी 1 है ना, 1 प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा, 1 3 से क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। थोड़ा सा गैप देके कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नीचे से कर लेता हूँ, फिर से कर लेता हूँ। 2 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, फिर 1 3 से क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 2 से क्या होता है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम कर लिया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम करेंगे। 2 1 से क्या होगा मेरे पास 2 होगा, फिर 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 1 2 से कितना होगा 2 होगा, फिर यही क्या हो जाएगा -3 किससे होगा 5 से होगा ना, तो -3 माइनस माइनस क्या होगा मेरे पास प्लस हो जाएगा, 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर इसका क्या करेंगे, इसी रो को इससे करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 2 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, फिर 1 को करेंगे प्लस माइनस माइनस ही होगा, 1 1 से मेरे पास क्या होगा 1 होगा, और फिर उसके बाद -3 है, -3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये अलग ड्रॉ भी हो गया। मैंने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अब मेरे पास किसकी बारी है, इसकी बारी है जो एक एक करके सबसे करूँगा। तो 4 2 से कितना होता है मेरे पास 8 होता है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यही क्या होता है -1 किससे होगा इससे होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 1 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना बेटा। अब इसी को करेंगे दूसरे वाले कॉलम से, तो 4 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, 3 5 से कितना होता है मेरे पास फिर से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं 15 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। 4 को मैंने किया इस वाले कॉलम से ना, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 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 प्लस, 3 2 ज़ा 6 और फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, और 1 5 से होगा। ठीक है, सॉरी मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया था, 1 5 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसी वाले रॉ को लास्ट वाले से कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा मेरे पास माइनस होगा, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। तो मेरे पास तीनों कॉलम क्या हो गया बन करके आ गया। ठीक है, यहीं तक यहाँ तक सही है इसका स्पेस। ठीक है, फिर मेरे यहाँ तक आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इसको सिंपली प्लस करना होगा और माइनस करना होगा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है प्लस में, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, और 6 में से 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 9, मतलब कि ये 6 हो गया, 6 में से 9 गया तो मेरे पास कितना बचा 3 बचा। किसका बचा -3 बचा। ठीक है, अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करें। ठीक है, 2 में से 9 माइनस करो तो मेरे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 7, और 7 में से 4 प्लस करोगे -7 प्लस 4 तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 + 1 कितना होता है मेरे पास 7 होता है, और 7 में से 10 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, इसमें भी माइनस का 3 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास -1 -2, तो -3 और +3 क्या हो गया 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 0 बचा। इधर आ जाते हैं, 4 + 3 कितना होता है मेरे पास, 4 + 3 मेरे पास होता है 7, और 7 में से 6 गया तो मेरे पास कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, उसी की तरह से 2 में से 2 गया तो कितना बचा है मेरे पास 0, और +15 हुआ तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास फिर से 15 ही आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा 15 ही लिख दूंगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, -2 -1 कितना होता है -3, और +3 क्या हो जाएगा फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, इसमें सब में क्या है माइनस का निशान है ना, -9 -2 कितना होता है -11 होता है। ठीक है, 11 -2 -9 11, और 11 में से 8 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 11 में से 8 9 10 11। ठीक है, तो मेरे पास 3 बचेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। उसी तरह से 4 + 6 कितना होता है 10, और 10 + 5 कितना होता है मेरे पास
15, ठीक है। उसी तरह से -4 + 3 कितना होता है मेरे पास, पहले इसको प्लस कर, इसको प्लस है, 3 + 1 4 होता है, और 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसको कैलकुलेट किया है और कुछ भी नहीं किया। मैं देख लेता हूँ बोर्ड में कि आपको नज़र आ रहा है कि बोर्ड में नहीं आ रहा है पूरा, जी बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट का निशान डालना मत भूलना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मैंने एक टर्म को इसका सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरह से अब ए सी को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, फाइंड करने जा रहे हैं ए और सी को, ठीक है। ए और सी को फाइंड करने जा रहे हैं, तो जल्दी से ए सी को कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू वही है जो पहले थी, क्या है मेरे पास 1 2 4, फिर क्या है -3 1 और फिर -3 और फिर क्या आ गया 2 -3 और -1, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला नहीं। और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब 1 2 1 4 1 -2 1 1 1, क्या होना चाहिए हमारे पास, जो आखिरी का आंसर आना चाहिए ना वो सेम इसी के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आएगा तो क्या होगा, हमारा सवाल सही होगा, अदरवाइज हमने कहीं पर कैलकुलेशन में क्या की होगी, गलती की होगी, ठीक है। तो चले आ जाए देख लेते हैं क्या करना है, हमें ए और सी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख दो 1 2 4 -3 1 -3, फिर क्या हो जाएगा 2 -3 और -1, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ साथ लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 2 1 4 1 -2 1 1 और 1, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है। मैं साथ साथ आपको करके बता रहा हूँ ताकि क्या हो, आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता तो आप बोलते ये हो क्या आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपने सामने ही दिखाऊँ, ठीक है। तो ये ए सी को वैसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे, इस रो को इससे करेंगे, फिर इसी रो को इससे, फिर इसी रो को इससे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 1 1 से क्या होता है मेरे पास 1 होता है, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 2 से क्या होता है मेरे पास 6 हो जाता है, और फिर प्लस 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 ही होगा, और 2 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो हम देख लेंगे किस तरह से हमारे पास सॉल्व हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो 1 4 से क्या होगा मेरे पास 4 हो जाएगा, गैप दे के लिखूंगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा, 3 1 से क्या होगा 3 होगा, और फिर इसको इस एक मिनट मैं क्या कर रहा था, एक मिनट मैंने इसको इससे किया था ना, हाँ अब इसको इससे से करूँगा, ठीक है। तो 1 4 से क्या होगा मेरे पास 4 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 3 1 से 3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 जो है 2 से होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसी को इससे करेंगे, तो 1 1 से क्या होगा मेरे पास 1 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 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 में आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये एक रो सॉल्व हो चुकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट को करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 2 1 सा क्या होगा मेरे पास सेकंड रो पहला कॉलम, ठीक है, 2 1 सा 2, फिर 1 2 सा क्या हो जाएगा प्लस डाल के 2 हो जाएगा, और फिर -3 है और +3 तो मेरे पास क्या हो जाएगा -3 +3 तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 सा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमें इससे करना है, 2 4 सा क्या होता है मेरे पास 8 होता है, फिर 1 1 सा क्या होता है मेरे पास प्लस डाल के 1 हो जाएगा, फिर -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3 2 सा क्या होता है मेरे पास 6 होता है, ठीक है। उसी की तरह से फिर अब इसी को इससे करेंगे, 2 1 सा क्या होगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 सा मेरे पास 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा मेरे पास 1 1 सा मेरे पास +1 हो जाएगा, और -3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉलम को फर्स्ट इससे इससे और इससे इससे, 4 1 सा क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 2 सा क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 सा 4, सॉरी पहले हम क्या करेंगे 4 1 सा 4, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 3 2 सा क्या होगा 6, और फिर माइनस प्लस फिर माइनस होगा, और क्या हो जाएगा 1 1 सा 1, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ रहा है। उसके बाद एक बार फिर से देख लेता हूँ, 1 को 4 से करा, ठीक है, 4 को 1 से करा, फिर इसी 3 को 2 से करा, और फिर 1 को 1 से करा, ठीक है, तो माइनस का याद है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, 4 4 का कितना होता है मेरे पास 16 होता है, फिर प्लस माइनस माइनस में आएगा, 3 1 से क्या होगा
3 वन ज़ा मेरे पास 3 हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद माइनस प्लस फिर प्लस हो जाएगा, और 1 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को आखिरी से करते हैं, 4 वन ज़ा 4 -3 + 1 तो -3 हो जाएगा, फिर -1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास ये हो गया। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सेम ये चीज़ आती है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, AC को लिखेंगे, लिखने के बाद इस तरह से करेंगे 1 इसमें लिखा हुआ है 1 है और प्लस 3 हो गया, 3 में से 6 गया तो कितना बचा मेरे पास, माइनस का 3 बचा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 4 लिखा हुआ है, -3 और -4 कितना होता है मेरे पास 7 होता है। ठीक है, -7 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचा है, 3 बचा, और किसका बचा, माइनस का ही 3 बचा। देखो यहाँ पे माइनस का 3 बचा, यहाँ पे माइनस का 3 बचा। 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 में से 3 किया तो कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, 2 + 2 कितना होता है मेरे पास 4 होता है, 4 में से 3 किया तो कितना बचा मेरे पास 1 बचा, बिल्कुल सही। 8 + 1 कितना होता है मेरे पास 7 होता है, 9 होता है, 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 2 + 1 3 होता है, 3 में से 3 किया तो कितना बचा, फिर से 0 बच गया। इसको देख लेते हैं, ये मेरे पास 4 है, -6 -1 है ना, -6 -1 कितना होता है 7, 7 में से 4 गया तो क्या बचा मेरे पास, माइनस का 3 बचा। देखो सेम वही चीज़ आते जा रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 13, और 13 में 2 प्लस करोगे कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आ जाएगा, और -3 -1 कितना होता है -4 + 4 कितना होता है मेरे पास 0। तो मतलब जो हमने सॉल्व किया था इस वाली वैल्यू को वो सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। तो मतलब हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 इसका बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हुआ है। अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा उसके अंदर आपको 5 के बाद 6 7 8 को एक साथ सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा हो गया था, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। आखिरी में लिख दीजिएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। हम रेगुलर बेसिस में मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।